कि प्रथम तिलक यदि इस सभा में जो उसके लायक है, जैसा महात्मा विदुर ने कहा कि वो जातिवान होना चाहिए, वो गुणवान होना चाहिए, वो शीलवान होना चाहिए, वो धैर्यवान होना चाहिए, वो विवेकवान होना चाहिए, सभी बाण उसको होने चाहिए। जब सभी बाण होंगे तो वो उसका तिलक, ठीक कहा। ये भी महात्मा विदुर ने ठीक कहा है कि जातिवान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, धर्मवान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए। अब इसके बाद इससे ये पूछा जाए कि ये किस जाति का है, ये कालिया कृष्ण किस जाति का है, इसके बाप का पता नहीं। कहीं जन्म लिया, कहीं भाग गया, कहीं अपनी लीला कर रहा है, कहीं चोरी कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। किस जाति का है कुछ पता नहीं। कहते हैं जातिवान होना चाहिए, जब इसकी जाति का ही पता नहीं है, अहीर है या गुजर है या ग्वाला है, कौन है पता सकता है कोई? ये ग्वाला है या गुजर है या अहीर है? तीनों जातियां अलग अलग है। फिर ये बिना विचार किए कैसे कह दिया कि प्रथम तिलक इस कालिया कृष्ण का होना चाहिए? अब बात रही धैर्यवान की, ये धैर्यवान भी नहीं है। हाँ, इसके अंदर एक गुण अव्वल दर्जे का है, प्रथम श्रेणी का एक गुण अवश्य है। वो कैसा? भगोड़े का ये प्रथम श्रेणी का है। इस पर सटीक बैठती है वाणी भगोड़े की। जो ये भगोड़ा है, जरासंध के भय से एक बार नहीं कई बार भाग चुका, 17 बार। वाह, भाग गया, नहीं आया उसके सामने। फिर इन्होंने कैसे कह दिया कि बलवान होना चाहिए? जब कहा बलवान होना चाहिए तो ये कहां का बलवान है जो जरासंध के भय से मैदान छोड़ करके कई बार हो गया? जातिवान भी नहीं है, जाति का जिसका पता नहीं है। ये बलवान नहीं है जो जरासंध के भय से भाग जाता है, युद्ध छोड़ करके, मैदान को छोड़ करके भागता है। इसीलिए मेरी मति के अनुसार इस सभा में यदि कोई है इस प्रथम तिलक के काबिल, तो हमारा यहाँ पर उपस्थित मित्र रूपवान भी है। ये कालिया तो रूपवान भी नहीं है। इसका वर्ण तो देखो, जातक से गोपा किलकस वर्ण हो, जातक से गोपा किलकस वर्ण हो, जाति का पता नहीं और वर्ण इसका काला है। ये रूपवान भी नहीं है, जातिवान भी नहीं है, ये बलवान भी नहीं है। यदि ये सारे गुण देख करके प्रथम तिलक किए जाने का इस सभा में विचार रखा गया है, तो मेरी मति के अनुसार वहां पर एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसमें ये सारे गुण हैं, जो बलवान भी है, रूपवान भी है, धैर्यवान भी है, शक्तिवान भी है, सभी कुछ उसमें उपस्थित गुण है। वो कौन बता रहे? वो यहाँ पर चंदेरी नरेश हमारे मित्र यदि प्रथम तिलक किया जाए तो चंदेरी नरेश हमारे मित्र शिषपाल को किया जाए। अस्तु। मैं शकुनी और इस सभा में आए हुए सभी राजागण एवं मुझसे बड़े, उनके लिए मैं प्रणाम करता हूं, और जो मुझसे छोटे हैं मैं उनके लिए आशीर्वाद देता हूं। अभी ये विचार चल रहा है कि प्रथम तिलक किसका किया जाए। भांजे अर्जुन ने भी कृष्ण का नाम लिया, विदुर ने भी कृष्ण का ही नाम लिया, परंतु भांजे सुयोधन ने जो भी बोला वो सत्य बोला। क्योंकि आप सभी जानते हैं ये द्वारकाधीश कृष्ण कहीं का राजा तो है नहीं, ये तो ऐसे ही है, कभी कहीं चोरी कर लेना,
कभी कहीं जाके लीला कर लेना, ये भला कहाँ का राजा है? और बलवान भी नहीं है। जब कुंदनपुर से चनेरी नरेश शिषपाल का विवाह होने के लिए जा रहा था तो वहां से शिषपाल की घरवाली को ये भगा के ले गया। तो बताइए, ये धैर्यवान भी नहीं है। धैर्यवान तो हमारा शिषपाल है कि नहीं है? मान के चलो आपकी घरवाली को कोई भगा के ले जाए तो आप उसे छोड़ देंगे? या तो मर जाओगे या मार डालोगे। तो हमारा राजा, हमारा शिषपाल भांजे धैर्यवान है कि नहीं है? तो मेरा भी मत यही कहता है कि प्रथम तिलक चनेरी नरेश शिषपाल के लिए किया जाए। और रही बात कि तिलक साले का ही होना है, क्योंकि अर्जुन का साला है ना ये कृष्ण। यदि साले का ही तिलक होना है तो हम भी किसी के साले हैं। जो महाराज बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र, हम भी तो उनके साले हैं। क्यों नहीं तिलक हमारा ही किया जाए? नहीं, साले की बात ही है, क्यों मोटे? तो हमारा विचार भी यही कहता है कि प्रथम तिलक चनेरी नरेश शिषपाल का ही किया जाए, और जैसी आपकी मति है। यहाँ क्या देख रहा हूँ, यह दो मत हो चुके हैं। एक कृष्ण का मत हो चुका है और एक चंदेरी नरेश शिषपाल का। हाँ, सावधान, इस बात का न्याय महाराज धृतराष्ट्र करेंगे। वह जो बोलेंगे उसी को तिलक होगा। सभी राजाओं, जितने भी राजा आए हैं, सभी के मेरा आशीर्वाद। यही मैं कहता हूँ, जो आपने बोला है विदुर जी, जो आपने जो बोला है ये सब सत्य बोला है। ये प्रथम तिलक द्वारकाधीश भगवान का ही होना चाहिए। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की जय। तिलक किया जाए। ये क्या हो रहा है? शांत, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? शांत क्या करने के लिए जा रहे हो? शांत चंदेरी नरेश शिषपाल, शांत। नहीं, आज मैं शांत नहीं रहूंगा, क्योंकि तुम मूर्ख हो, घुसखोरी हो। तुम्हारी यज्ञ में, तुम्हारी सभा में बैठने वाले पर लानत है। तुम जैसे धूर्त अन्यायियों का साथ देने वाले पर लानत है। क्रोध का कारण? कारण यही, क्या समझ करके तुमने इस छोरे कृष्ण को प्रथम तिलक का अधिकारी बनाया है? क्या समझ करके तुमने इतने राजाओं में इसका मान बढ़ाया है? किया है लाज खो करके। ये उल्टा काम किस बल पर बनाया है? इस पत्थर को साले ग्राम किस बल पर है? बुद्धि खराब हो गई है क्या? परख सकती नहीं, परख सकती नहीं रतन को। हर इंसान की आंखें, अरे दिखाई ब्रह्म क्या देगा, जिन्हें ना हो ज्ञान की आंखें। तो ऐसा कहा का ये छत्रपति महाराज है? तीनों लोगों का हरगिज नहीं। ये गोकुल का ग्वाला किसी देश का राजा नहीं हो सकता। राजा होना तो सामान्य बात है, ये तो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। अरे तुम जैसे मूर्खों का बनाया हुआ नहीं, वेद और शास्त्रों का गाया हुआ आप नहीं हो सकता है, क्योंकि वेदों का ईश्वर निराकार है। ये शरीरधारी है, वह अजन्मा है। इस दुष्ट पापी ने जन्म लिया है, वह अजर अमर अभय है। इस दुष्ट ने उस जरासंध के सामने भय किया है। नहीं शिषपाल, इन्हीं भगवान ने प्रहलाद को उबारने के लिए, हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नरसिंह रूप धारा है। इसी को तो